घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जिन्हें हम बार बार नहीं बदलवा सकते हैं। अगर आपको आपके घर का पेंट अच्छा नहीं लगता है या फिर पेंट खराब हो जाता है तो आप उसे तुरंत बदलवा सकते हो, पर क्या ये चीज आप टाइल के बारे में कह सकते हो? देखिए दोस्तों, जब हम टाइल लगवा लेते हैं तो उसे बार बार चेंज करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है या फिर उसमें अच्छे खासे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो इसीलिए टाइल को चुनते समय कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ जगह पर ऐसा हो जाता है कि टाइल लगाने के कुछ समय बाद टाइल जो है वो टूट जाती है, उनमें क्रैक दिखाई देने लगते हैं, टाइल का कलर फेंट होने लगता है, बेंड टाइल दिखाई देने लगती है और तो और टाइल के ऊपर अजीबोगरीब स्पॉट दिखाई देते हैं, जिस वजह से पूरे रूम का लुक जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब टाइल लेते समय हमारा ध्यान होता है डिजाइन के तरफ और कीमत के तरफ, और कुछ दुकानदार कम रेट है बोल के आपको घटिया टाइल चिपका देते हैं, जिस वजह से आगे चल के आपका ही नुकसान होता है। तो ऐसी घटिया टाइल लेके फंसने से अच्छा है कि इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट के तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए जब भी आप अपने घर के लिए टाइल लेने वाले हो। जब भी आप टाइल को चेक करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, वो होता है टाइल का सरफेस। अगर आप टाइल के सरफेस का प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हो तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे कि टाइल का जो सरफेस होता है उसके ऊपर आपको स्क्रैच विजिबल नहीं होने चाहिए। अगर आसानी के साथ उस टाइल के ऊपर स्क्रैच आते हैं तो इस तरह के टाइल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस तरह की टाइल जब घर में लगवाई जाएंगी तो आसानी के साथ उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएंगे और इस तरह की टाइल जल्दी खराब हो जाएगी। अब अगली चीज जो कि आपको सरफेस के ऊपर देख लेनी चाहिए वो होती है डिजाइन। आपने जो कोई भी डिजाइन फाइनल की है, ध्यानपूर्वक देखिए कि उस डिजाइन में कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह से जो आपके टाइल का कलर होगा वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, कलर में किसी भी प्रकार के डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपको कुछ जगह पर टाइल का कलर डल होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस तरह का टाइल का इस्तेमाल करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। अब अगला क्वालिटी चेक जो कि आपको टाइल के ऊपर करके देखना चाहिए वो ये होता है कि आपको किसी सपाट सरफेस पे आपके टाइल को रखना है, या फिर अगर आपकी टाइल है तो उसके ऊपर उल्टी दूसरी टाइल को रखना है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी टाइल जो है वो कितनी बेंड है। अगर दोनों सरफेस के बीच में गैप ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी टाइल ज्यादा बेंड है। अब यहाँ पर ज्यादा बेंड टाइल लगाने का नुकसान ये हो जाता है कि टाइल की फिटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, भले ही आपका कारीगर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। उसी तरह से आपको ध्यान देना चाहिए जो आपकी टाइल होती है उसके जो एजेस होते हैं उनके तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर टाइल खराब क्वालिटी के है तो उसके जो एजेस होते हैं वो अनइवन होते हैं, ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से टाइल की फिटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है टाइल थिकनेस। जैसा कि आपको पता होगा टाइल की थिकनेस डिपेंड करती है कि आप कौन से टाइप की टाइल ले रहे हो। अगर टाइल की थिकनेस बहुत ही कम है, ऐसे समय में टाइल जल्दी टूट सकती है, इसीलिए टाइल की थिकनेस एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो कौन सी टाइल आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प होगा, तो आपके लिए विट्रीफाइड टाइल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि ये टाइल बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और हाईली ट्रैफिक वाले एरिया में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात आपके वॉल टाइल की, तो वहां पर आप सिरेमिक टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि सेम टाइल होती है सेम कंपनी की, पर उसके रेट जो है वो अलग अलग होते हैं अलग अलग दुकानों में। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे कारण ये होता है कि दुकानदार आपको अलग अलग ग्रेड की टाइल जो है वो बेच रहे होते हैं। मेनली टाइल की 4 ग्रेड होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड रिजेक्ट। तो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट ग्रेड की टाइल होंगी उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड की टाइल होंगी उनकी क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होगी, और जो थर्ड ग्रेड की टाइल होती है उनका रेट कम होता है। तो इसी वजह से ये जरूर ध्यान में रखिए कि सिर्फ रेट के ऊपर टाइल को फाइनल मत कीजिए, ये जरूर चेक कर लीजिए कि टाइल का ग्रेड आखिर कौन सा है। खास करके दुकानदार से कहिए कि हमें फर्स्ट ग्रेड की ही टाइल चाहिए जो कि प्रीमियम कैटेगरी होती है। और जब भी आप दुकानदार के पास से टाइल परचेस करते हैं तो सेम लॉट वाली टाइल का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर होता यह है कि अगर लॉट चेंज हो गया, ऐसे वक्त में टाइल की जो शेड होती है वो थोड़ी सी लाइट या फिर डार्क हो जाती है। अब शुरुआती वक्त में ये चीज जल्दी पता नहीं लगती है, खास करके फिटिंग करते समय, पर जब टाइल कंप्लीटली फिट हो जाती है उसके बाद जाकर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि कुछ टाइल की जो शेड है उनमें आपको फर्क दिखाई देता है, और ये चीज दिखने में भी अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो इस चीज से अगर आप बचना चाहते हो तो सेम लॉट वाली टाइल का इस्तेमाल कीजिए, और जो आपकी टाइल होगी उसका साइज सेम होना चाहिए और उसका डायगोनल भी आपको मिलना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि हमारे घर के लिए ब्रांडेड या फिर नॉन ब्रांडेड टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कॉस्टिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ऐसे समय में आप जो है ब्रांडेड टाइल की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी और टाइल की लॉन्ग लाइफ भी मिलेगी। अब जैसा कि हम मार्केट में देख रहे हैं आजकल अलग अलग साइज के टाइल जो है वो अवेलेबल है। खास करके लोग अपने घरों के अंदर बड़ी बड़ी टाइल जो है उन्हें लगवाना पसंद करते हैं। अब अगर आपका हॉल बड़ा है, ऐसे समय में आप 2x4 की टाइल को लगवा सकते हो, ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है।
पर जहां तक बात आती है आपका बेडरूम होता है तो उसका साइज थोड़ा सा कम होता है, तो ऐसे छोटे रूम के लिए आप जो है 2x2 की टाइल की तरफ जा सकते हो। इसके दो फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, आपका वेस्टेज कम आता है। दूसरा फायदा यह होता है कि इन 2x2 की टाइल का रेट थोड़ा सा कम होता है अगर हम 2x4 की टाइल से कंपेयर करते हैं तो। अब जिस दुकान से आप टाइल लेने वाले हैं उस दुकानदार से ये जरूर पूछ लीजिए कि जो टाइल आपने डिस्प्ले में देख के फाइनल की है वो टाइल उनके पास ऑलरेडी स्टॉक में है या नहीं, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि जो टाइल डिस्प्ले में दिखाई जाती है कभी कभी गोडाउन में वो अवेलेबल नहीं होती है। दुकानदार आपसे कहते हैं 1-2 दिन बाद गोडाउन में वो स्टॉक आ जाएगा, उसके बाद जाकर आपको वो टाइल मिल सकती है। अब अगर 7-8 दिन के बाद आपको वो टाइल नहीं मिलती है तो वापस से आपको टाइल सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो दोहराना पड़ सकता है। और जितनी टाइल आपको लगने वाली है उससे एक्स्ट्रा क्वांटिटी में टाइल जो है वो दुकानदार के पास होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के अगर आपको कोई टाइल कम पड़ जाती है तो आप दुकान से तुरंत ले सकते हो, क्योंकि उसी तरह के पैटर्न की टाइल दूसरे दुकान से मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब हम टाइल को सिलेक्ट करते हैं तो खास करके 1 या फिर 2 टाइल जो है वो डिस्प्ले में लगाई जाती है दुकान के अंदर, तो उसके ऊपर हम टाइल को फाइनल करने का डिसीजन लेते हैं। अब इन टाइल को देखने के बाद भी आपके दिमाग में डाउट है कि पूरे रूम में टाइल लगने के बाद किस तरह से दिखाई देगी। ऐसे समय में आप दुकानदार से कह सकते हो कि 4 टाइल आपको जो है उनका पैटर्न आपको मैच करके दिखाए, जिससे कि आपको आइडिया आने में मदद मिल सकती है। या फिर जिस साइट के ऊपर उन्होंने माल भेजा है वहां से अगर फोटोग्राफ्स मंगवा सकते हो तो उन फोटोज को देखने के बाद भी आपको डेफिनेटली आइडिया मिल सकती है। जैसे कि आपको पता होगा टाइल में 10% से भी ज्यादा वेस्टेज कंसिडर किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि साइट पर हैंडल करते समय या फिर ट्रांसपोर्टेशन में टाइल के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज समझ लेनी जरूरी है, जब भी आप दुकानदार के पास से माल लोडिंग करने वाले हैं अपने व्हीकल में, उससे पहले आपको टाइल बॉक्स एक बार अवश्य चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर टाइल के कोने टूटे हुए हैं या फिर बीचों बीच अगर टाइल टूटी हुई है तो ऐसे टाइल को बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि पूरे पैसे दे रहे हो तो किस लिए टूटी हुई टाइल को ले रहे हो। क्योंकि जब माल आपके साइट पर जाएगा उसके बाद जाकर टूटी हुई टाइल के बारे में दुकानदार आपको बोलने नहीं देगा। अब हर किसी बॉक्स को खोलकर टाइल को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके बजाय आप 1-2 बॉक्स को रैंडमली चेक करके देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ब्रांडेड या फिर नॉन ब्रांडेड इन दोनों टाइल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको कि आपको ध्यान में रखना है टाइल को परचेस करते समय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।